रामनगर बाजार में हाँ जी, काम हाँ की जी। क्या पोजीशन? काम बहुत मंदा है जी, मार्केट में काम नहीं है, ग्राहक भी नहीं है जी। हालात थोड़े से एवरेज में है, मंदा ये कहेंगे इसको हम, मंदा चल रहा है, ग्राहकी कम है अभी जरा। काम धंधे की तो थोड़ा कमी है, ज्यादा बेटर नहीं है, पहले था ऐसा नहीं है। किराए की दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं 2-3 महीने में। सामने देखो, एक वो खुलने के बाद मतलब बंद हो गई, फिर दोबारा खुल गई है, और ये भी बंद हो जाएगी 100%, क्योंकि किराया 40,000 रुपये कैसे निकालेगा। तो ये कब से मंदा देख रहे हैं आप लोग? ये थोड़ा ये लॉकडाउन के बाद ज्यादा फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। काम का मतलब वो नहीं है जो जैसे कहेंगे ना, मतलब मजा आ जाए। छोटी छोटी मार्केट हर जगह खुल गया, ऑनलाइन से काफी फर्क पड़ा है। इस चीज ऑनलाइन से काफी फर्क पड़ा है। आपको 4 मंजिले बैठे बैठे सामान मिल जाएगा तो आप बाजार क्यों आओगे। काम का भाई ऐसा हो रहा है, बिल्कुल मार्केट ठप हो गई है। जब से हादसा हुआ है ना, जब से मार्केट में लोग नहीं निकल रहे, दुकान खाली पड़ी है। देखो तो किराया भी नहीं निकलता, कहाँ दे 50-50 हजार रुपए तो इनकी किराए का हुआ है। कोई फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं जीएसटी का। सिवाय नुकसान के। नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। बहुत समस्या है, कभी सरकार बदलती है, कभी कोई होती है, उससे और डाउन हो जाता है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के शाहदरा में हूँ। शाहदरा में रामनगर की मार्केट में इस वक्त हम चल के दुकानदारों से चर्चा करेंगे कि बाजार में किस तरीके का काम इस वक्त हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहदरा में स्थित ये रामनगर मार्केट आसपास के इलाकों में बड़ी मार्केट में शुमार होती है, और यहाँ पर दूर दूर से ख़रीदार जो है ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन बाज़ार में किस तरीके का हाल है, दुकानों पर ख़रीदार कैसे पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ दुकानदारों की क्या कुछ हालात है, उस पर चलकर दुकानदारों से चर्चा करेंगे। सर, क्या शुभ नाम हाँ जी, आपका? मेरा नाम राजेश वर्मा जी। राजेश। हाँ जी। राजेश जी, अभी हाँ। रामनगर बाजार में हाँ जी, हाँ काम जी। की क्या पोजीशन? काम बहुत मंदा है जी, मार्केट में काम नहीं है, ग्राहक भी नहीं है जी। ग्राहक भी नहीं है और काम है ही नहीं। हाँ जी, तो मतलब अभी जैसे ये आपका इतना बड़ा शोरूम है हाँ जी। और सारी वैरायटी आप लेकर हाँ, बैठे फिर भी ग्राहक ही नहीं है जी। अभी समझ में नहीं आता ग्राहक क्यों नहीं है जी। हैं। मतलब सर्दी का माल भी नहीं बिक हाँ। रहा, गर्मी का भी नहीं बिक ना रहा। गर्मी का तो बिकेगा कहाँ से बाबू जी, ना सर्दी का बिक रहा है जी। तो ऐसा तो बड़ी समस्या होती है कि किराया निकालना। समस्या बहुत भाई, टाइम काट रहे हैं, मतलब बट टाइम काट रहे हैं बाबू जी। टाइम का। हाँ, टाइम काट रहे हैं बाबू जी। अच्छा, और वैरायटी अपने पास क्या क्या रहती है? वैरायटी यहाँ पे हमारे पास जेंट्स लेडीज दोनों है जी। अच्छा, जेंट्स और लेडीज दोनों। हाँ, दोनों है जी। ये गर्म कपड़े हैं इधर, हाँ जी, इधर जेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुल मिलाकर वर्मा जी काम की हालत खराब काम की हालत खराब है बहुत ज्यादा। है। सर, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, बाजार में रामनगर मार्केट में अभी काम की क्या हालात है? हालात थोड़े से एवरेज में है, मंदा ये कहेंगे इसको हम, मंदा चल रहा है, ग्राहकी कम है अभी जरा। अच्छा, शादियों का सीजन है और सर्दी भी आ रही है, गर्म कपड़े आप खुद बेच रहे हैं, महंगाई ज़्यादा है, शायद यही रीजन होगा। महंगाई ज्यादा। दुकानदार आंकड़ी लगाता है कि क्या है क्या नहीं है, आंकड़ी लगा के चलता है। काम स्लो है थोड़ा सा, तो तो दुकान विपिन जी, महंगाई आपके नजरिए से है या कस्टमर सस्ता मांगता है? कस्टमर सिस्टम मांगता है। पहले ग्राहक एक कस्टमर आता था कि 2-3 जोड़ी इसके लिए, 2-3 जोड़ी उसके लिए, अब एक जोड़ी लेता है सभी के लिए। तो खरीदारी भी कम होने लगी। खरीदारी कम होने लगी है, महंगाई। ऐसे में तो बड़ी परेशानी उन लोगों को होती है जो किराए की दुकान लेकर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, किराए की दुकानें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं 2-3 महीने में। सामने देखो, एक वो खुलने के बाद मतलब बंद हो गई, फिर दोबारा खुल गई है, और ये भी बंद हो जाएगी 100%, क्योंकि किराया 40,000 रुपये कैसे निकालेगा। 2-3 वर्कर हैं, लाइट हैं, नहीं निकल पाता। काफी बड़ी मार्केट है, वहाँ से शुरू होती है और एंड तक जाती जी। है, और दूर दूर से खरीदार आते हैं। दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो मेन दुकानदार जो दिल का हाल है ना, वही जानता है वो कैसे मैनेज कर रहा है। लगता है बड़ी मार्केट है, सब कुछ होगा, पर जब प्रैक्टिकली में चीज़ के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि भैया हम व्यापारी क्या बचा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सर, क्या नाम है आपका? विनय। विनय। विनय जी, अभी रामनगर बाजार बहुत बड़ा बाजार है, पुराना भी है, काम धंधे की क्या हालात? काम धंधे की तो थोड़ा कमी है, ज्यादा बेटर नहीं है, पहले था ऐसा नहीं है। तो ये कब से मंदा देख रहे हैं आप? ये थोड़ा ये लॉकडाउन के बाद ज्यादा फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। तो 4-5 साल हो गए। काफी बहुत ज्यादा। 5 साल 6 साल हो जाएंगे अब लॉकडाउन को। जीएसटी से बहुत फर्क। जीएसटी से आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? जीएसटी तो सरकार ने कम कर दी, और बड़ा दुकानदारों का बड़ा फायदा होना चाहिए था। सरकार ने कहा था कि बड़ी राहत मिलेगी। तो दुकानदारों का फायदा जब होता है ना, माल बिकता है, दुकानदारों ने मार कर लिया जीएसटी से, पर वो बिका ही नहीं। फायदा क्या हुआ बताओ?
अच्छा मैंने जी एक सवाल मैं आपसे जैसे आप इतना बड़ा शोरूम है ये और लाखों रुपए का माल इसमें रख कर बैठे हैं और एक भी ग्राहक नहीं आता आपके तो बड़ा सामने- मायूसी नहीं होती होगी? आपके सामने बैठे खाली बैठे थे कितनी देर से, एक आधा आता है पूछना आते हैं, किसी को वैरायटी नहीं मिल पाती। वैरायटी दुकानदार कहाँ से पूरी करे, महंगाई इतनी है, सर्दी नहीं पड़ रही, माल गर्म नहीं है, इससे काफी वो पड़ता है। तो ऐसे में किराया निकालना कितना मुश्किल है? मुश्किल के चढ़ी आता है किराया, मुश्किल ये है बस चढ़ ही जाता है, चढ़ी जाता है। मतलब जो कमा रहे हैं उसमें देना पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, आधा देना पड़ता है, आधा चढ़ जाता है ऊपर, अधिकतर दुकानदार जो किराए पे। तो मैंने जी कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते जब इसमें गारमेंट्स के काम में इतना नुकसान हो रहा है सारी चीजें, तो कोई ऐसा मतलब ये मैं अपनी तरफ से रीजन कर रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसा काम ढूंढे या किसी काम में इस वक्त कोई हाथ डालना बेकार है। इस टाइम सभी काम बेकार है, सभी काम इस टाइम बेकार है अभी तो। इस काम को भी बंद कर दो, दूसरा भी ना खुले तो फिर तो सारा बंद हो जाएगा ना, और जीरो हो जाएगा मामला। जीरो हो जाएगा। इसने 20 साल से काम कर रखा है। आपका क्या नाम है शुभ? मेरा नाम राहुल है। जी राहुल। जैसे 20 साल से ग्राहक बना रखे हैं तो यहाँ तो थोड़ी उम्मीद रहती भी है, अपने पर पुराने ग्राहक भी आते रहते हैं, नए भी जुड़ जाते हैं। बाकी नया काम खोलें तो नए की तो नॉलेज भी चाहिए। लेकिन राहुल जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा बाजार है ये और पिछले 5 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मतलब कस्टमर्स जो है बाजार में दिख रहा है, दुकानों पर नहीं चढ़ रहा। ये कब से देख रहे हैं आप समस्या? मैं इस बारे में दुकानदारों की नहीं कहूँगा, इसमें ये कहूँगा जेब लोगों की खाली है भाई। लोग जेबों के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो खर्चा करेगा वो तो कस्टमर है। जाहिर सी बात, आप तो माल लेकर बैठे हैं, हाँ खरीदने वाला खरीदारी नहीं हाँ। तो कहाँ से बेचेगा? वही है पूरी बात ये। तो ऐसे में वही सवाल जो मैंने भैया जी से पूछा था, दिनेश जी से, वही कहूँगा कि मतलब खर्चे कैसे पूरे करता है एक दुकानदार, कैसे फील करता है जब काम नहीं हो रहा, माल नहीं बिक रहा? तो देखो क्या- दुकान क्या है ना, ये रोड खर्चे पूरी करने के लिए तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, खर्चे तो बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि जैसे कि हमारा काम अच्छा चलेगा तो हम ज़्यादा लेबर रख सकते हैं और उन लेबरों का और खर्चा चलेगा। बात ये हमारा तो हो ही जाना है क्योंकि मेन रोड पे बैठे हैं, काम तो होना ही होना है। और इतनी बड़ी दुकान है, मार्केट में कोई कमी नहीं है, अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, तो खर्चे की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन फिलहाल जो किराएदारों को आ सकती है, हाँ, लेकिन जिनकी अपनी है उनको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मंदा जो चल रहा है जो आप कह रहे हैं, हाँ मतलब देखो काम का वो तो पीक तो है ही नहीं अभी जो हमने झेला हुआ है। शादियों का सीजन है फिर भी हाँ काम का मतलब वो नहीं है जो जैसे कहेंगे ना, जो मतलब मजा आ जाए। अच्छा वही विनय जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शादियों का सीजन है, काम में मजेदारी क्यों नहीं आ रही? काम में मजेदारी ये नहीं है, बस हर जगह देखो मार्केट हो गई है। जैसे पहले बाहर का ग्राहक आया था यूपी का, यूपी भी आप देख होंगे मॉल वगैरह खुल गए हैं, छोटी छोटी मार्केट हर जगह खुल गई है। ऑनलाइन से काफी फर्क पड़ा है इस चीज में, ऑनलाइन से काफी फर्क पड़ा है। आपको 4 मंजिले बैठे बैठे सामान मिल जाएगा तो आप बाजार क्यों आओगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर चरणपाल सिंह है। मास्टर जी काम वाम क्या पोजीशन है? आप अल्टर के मास्टर हैं। देखो जी ये सीजन है, जब तक तो चल रहा है, उसके बाद में डाउन हो जाता है। अभी फिलहाल हाँ फिलहाल सही है। तो ऐसे में तो बड़ी समस्या होती होगी जब काम नहीं होता होगा तो आप दुकान पे अब क्या कर सकते हैं, ड्यूटी तो देनी है, ये है जी। अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये तो ग्राहक आएगा तो काम करेंगे, नहीं तो अच्छा, ये बाजार में कहीं पर भी काम नहीं है, कहीं काम नहीं है बाजार, कहीं भी। तो ऐसे में तो बड़ी समस्या होती होगी दुकानदारों को। क्या करें, अब दुकानदार बैठा है तो किराया भी नहीं निकलता लोगों का। हाँ वही भैया से भी मैंने हाँ पूछा था। तो किराया भी नहीं निकलता, कहाँ दे 50-50 हज़ार रुपये तो इनकी किराए का वो है। अब बताइए, जिनके पास 2-2 3-3 लेबर है। भैया जी आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए मेरे को। इतना मंदा कब से देख रहे हैं? जो अब ये लॉकडाउन के बाद मंदा ही है, लॉकडाउन हो रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। मार्केट उठी नहीं है जब से, और दबती जा रही है। दबती जा रही है। अब लाओ, बहुत समस्या है, कभी सरकार बदलती है, कभी कोई होती है, उससे और डाउन हो जाता है। अरे बाबू जी जो सरकार ने अभी जीएसटी में कुछ रिफॉर्म करा था, हाँ उससे जी। आप लोगों का दुकानदारी पे कहीं पे कोई फायदा हुआ नहीं हुआ? जब सेल होएगी जब तो फायदा होगा, सेल नहीं होगी तो कहाँ से फायदा होगा। जब ग्राहक होएगा जब ही फायदा होगा। आप क्या कहेंगे अंकल जी, जीएसटी से कोई फायदा पहुंचा दुकानदारों को? नहीं, कोई फायदा नहीं है जी, कोई फायदा नहीं जीएसटी का, सिवाय नुकसान के। नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बाजार में दुकान खुलती है बंद होती है, यही सीजन चलता भाई है। साहब 100 रुपए की चीज है, एक बात समझना, तुमने 12% जीएसटी लगा दी, 12% तो पहले दुकानदार गवर्नमेंट के लिए कमाएगा, फिर अपने लिए बचाएगा, तो इतना प्रॉफिट कहीं नहीं रखा हुआ किसी आइटम में। अरे 2-4-5% की फिर लेबर है, उसके दुकान का किराया है, कहाँ से निकालेगा, सब बर्बाद हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे।
भाई काम धंधे की क्या पोजीशन है? काम का भाई ऐसा हो रहा है, बिल्कुल मार्केट ठप हो गई है। जब से ये हादसा हुआ है ना, जब से मार्केट में लोग नहीं निकल रहे, दुकान खाली पड़ी है। देखो बहुत बड़ी दुकान है मेरी, दुकान 2 में लाख कैसी रुपए। बची है? कई ये सौ तो बंदे भाई हैं। अंदर भी है, ऐसे मुड़ के अंदर आप दिखा के आओ एक बार जाके, कोई माल ही नहीं ले रहा, काम नहीं है, मार्केट खत्म हो गया सारा। तो वजह क्या है भाई काम क्यों नहीं है? वजह भाई ये है, लोग बाग सोच रहे हैं मार्केटों में कुछ दिक्कतें चल रही है ना, वो जब से वो हो गया दंगा सा, हाँ उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मतलब आपके पास जो कस्टमर आते हैं सस्ता मांगते हैं या क्या कहते हैं या आई नहीं सस्ता लेते नहीं मेरे भाई। जो 500 वाला आइटम है मैं उनको बोलता हूँ भैया ले जाओ, कम करके लगा देंगे, कहते हैं भैया समझ नहीं आ रहा। ये वैरायटी मेरे पास बहुत सारी है। हाँ जी, ये लेडीज कोट है। हाँ जी। ये क्या क्या प्राइस होता है इसका? इसका 500 होता है। बस हाँ, और लास्ट में 300 में बोलता हूँ तो कोई लेता नहीं भाई। काम वाम की पोजीशन हल्की चल गई है भाई। भाई आप एक तो बार अंदर बड़ा दिखा दो। मामला खराब हो जाएगा। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं हाँ आपकी अंदर दुकान। दिखा दो। तो मतलब ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों को, जब समस्या ही है। किराया वगैरह कैसे निकालेंगे? समस्या है मेरे भाई, अब क्या करें। लाइटों सारा का ladies ही खर्चा है, gents भी है? और टेबलों का खर्चा बहुत सारे, जेंट्स भी है, अच्छा, लेडीज भी है, बच्चों का भी है, अच्छा बहुत सारी वैरायटी वगैरह है हमारे पास। देखो कितनी बड़ी दुकान है भाई, वैरायटी बहुत सारी है। लेकिन अभी फिलहाल काम की पोजीशन आप बता रहे हो, पोजीशन डाउन है भाई बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो ऐसे में भाई कैसे सरवाइव करेंगे? आप लोग बता रहे हैं 2 लाख रुपए किराया है। बस भाई जो ज़मीनें वमीनें है अपने गांव में अपना जो है उनको बेच देंगे और उनको किराया देंगे यार, क्या करें समझ नहीं आ रहा, टेंशन होती है। अभी देख रहे हो आपने दाढ़ी कितनी बढ़ा रखी है, उसके भी ये भी नहीं क्लीन कराए मैंने, थोड़ा सोच रहे हैं क्या करें। कस्टमर आते हैं चले जाते, देखो कैसे जा रहे हैं, लेता नहीं कोई भी, पोजीशन डाउन होगी वो। जो दुकानदार है वो बेहद परेशान है। बड़ी मोटी लागत लगाकर वो यहाँ पर दुकान और अपने शोरूम खोल कर बैठे हैं, लेकिन बाज़ार में काम के हालात इतने ख़राब हैं कि इन लोगों को अपने लिए जो कस्टमर हैं वो ढूंढने भी बड़े दुश्वार होते नज़र आ रहे हैं। कब तक इस रामनगर बाज़ार में यूं ही मंदा चलता रहेगा और ये दुकानदार ग्राहकों की राह तकते रहेंगे, और कब तक इस बाज़ार में खुशहाली जो है वो एक बार फिर से लौटेगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।